रागिनी सर। आओ अंदर आओ। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, थैंक्स। रागिनी इस वक्त तुम बहुत हर्ट हो, तुम्हारा अकेले रहना ठीक नहीं। कम ऑन, गेट इनसाइड, लेट मी हैंडल दिस। सर आप मेरी चिंता करना छोड़ दीजिए, मुझे अच्छे बुरे हर चीज की आदत हो गई है, मैं खुद को हैंडल कर सकती हूँ। आज नहीं कर पाओगी रागिनी, प्लीज। रागिनी मैं जानता हूं कि क्या हुआ है। चलो रागिनी, मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आया हूं और इस वक्त यहाँ तुम्हें कोई ऑटो कोई कैब नहीं मिलेगी। आई अप्रिशिएट योर कंसर्न सर, लेकिन इस वक्त मैं आपके साथ नहीं चल सकती। हम कल हॉस्पिटल में मिलते हैं सर। गुड नाइट। अब तक तो जैसे तैसे तुमने अपने आंसुओं को रोक के रखा है, लेकिन ये तुम खुद नहीं जानती कि कब तुम्हारा बांध टूटेगा और कब तुम रो पड़ोगे। मुझे कोई रोना होना नहीं आ रहा है सर। इनफैक्ट आज तो मेरे बेटे का बर्थडे है, मैंने उसके लिए सरप्राइज पार्टी प्लान की है, उसका फेवरेट खाना बनाया है, उसके लिए लैपटॉप बाय किया है। मैं क्यों रोऊंगी? तुम मेरे सामने रो सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ कि हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है, मैं तुम्हें ठीक से जानता नहीं हूँ, समझता नहीं, लेकिन इस वक्त यहाँ आधी रात को ये सुनसान सड़क पे मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। और अगर भगवान ना करे तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। कम ऑन, सिट इन द कार। I'm sorry, मैं कुछ ज्यादा। अब जिद छोड़ो रागिनी, चलो। आपको पता है सर, आज आरव ने क्या कहा कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता, वो अपने पापा के साथ रहना चाहता। गुस्से में कह दिया होगा, बाकी आरव ऐसा लड़का नहीं है, मैं जानता हूं उसे। कैसा गुस्सा है सर, इतने साल अपनी माँ के साथ रहा और आज उठकर I still can't believe it कि उसने ऐसा कहा। रिलैक्स रागिनी, जस्ट रिलैक्स। रागिनी, तुम्हें जानने समझने वाला कोई भी शख्स तुम्हें छोड़ के जाने की बात कर ही नहीं सकता। तुम तो ऐसी हो कि हर कोई तुम्हारे साथ रहना चाहता है, तुम्हारा बन के रहना चाहता है। और आरव तो बहुत लकी है कि उसे सिर्फ तुम्हारा साथ नहीं, तुम्हारा प्यार भी मिला। जब मुझे तुम्हारी हालत के बारे में पता चला तो एक पल के लिए मैं बहुत ही टेंस्ड हो गया था। मगर सर, आपको ये सब कहां से पता चला कि मैं अपसेट हूं, यहाँ हूं? मुझे डॉक्टर नील का फोन आया था। तो इसलिए आप यहाँ आए थे? अगर मुझे किसी और से भी पता चलता तो भी मैं आता। आप उसे नहीं जानते सर, मुझे हर्ट करके, मुझे रुला के उसे बहुत खुशी मिलती है। नहीं, मुझे उनकी बातों से ऐसा नहीं लगा। ऐसा ही होता है सर, उसकी बात करने का अंदाज ही कुछ ऐसा है कि बड़े बड़े धोखा खा जाते हैं। आपको भी ऐसे लग रहा होगा ना कि मेरी ये हालत देख के उसे बहुत बुरा लग रहा होगा, मुझ पर तरस आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आदमी मुझे सिर्फ दुख दे सकता है, सिर्फ रुला सकता है। रागिनी, तुम गलत समझ रही हो, उनका ऐसा कोई इरादा मैं नहीं। उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ सर। इस वक्त वो मेरी हार और अपनी विक्ट्री एंजॉय कर रहा होगा। शैंपेन की बॉटल्स खुल रही होंगी वहां पर। आखिर 15 साल बाद उसका कहा सच हो गया। मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं, उसके साथ रहना चाहते। तुम यहाँ बैठे हो? क्या हुआ, बाहर नहीं आओगे पार्टी में? तुम्हारे बच्चे का बर्थडे है, फॉर्चुनेटली आज तुम घर पे हो, तो चलो ना बाहर चलते हैं, हैव अ ड्रिंक, यू विल फील बेटर। कम। पार्टी चल रही है बेबी। ये क्या सवाल हुआ, पार्टी अभी तक चल रही है? हाँ चल रही है, जब तक तुम बाहर नहीं आओगे पार्टी खत्म भी नहीं होगी, तो चलो अभी। कम। क्या हुआ है नील? समथिंग रॉन्ग? रागिनी से रिलेटेड कुछ है? फैम, प्लीज लीव मी। सही पहचाना ना मैंने? रागिनी से रिलेटेड ही है कुछ। कह दिया होगा उसने कुछ, क्योंकि वो आके तुम्हें भड़का देती है, तुम्हें गुस्सा दिला देती है और वो तुम सारा गुस्सा मुझ पे निकालती है। हुआ क्या है? जितना मैं रागिनी को जानती हूँ,
वो यहाँ पे आई थी तो जरूर उसने तुमको कुछ बातें सुनाई होंगी जिसकी वजह से तुम अपसेट हो गए हो, क्योंकि यही तो वो करती आ रही है जिंदगी भर, है ना? पता नहीं उसे इनवाइट ही किसने किया, वो क्या कर रही है यहाँ पर? इतने दिनों के बाद तो इतनी अच्छी कुछ पार्टी हो रही थी, खुशियां आ रही थी घर में। आरव को किसने इनवाइट किया था? मतलब मैं पूछ रहा हूँ, आरव को पार्टी में किसने इनवाइट किया था? उसे बाइक गिफ्ट में किसने दी? आगम जिद कर रहा था, आगम की इच्छा थी, वो आरव के साथ अपना बर्थडे मनाना चाहता था और गिफ्ट में बाइक उसे देना चाहता था। तो तुमने आगम की जिद रखी, ये जानते हुए कि उसका अंजाम क्या होगा? तो हेल विद अंजाम। अगर दो जुड़वे भाई अपना बर्थडे एक दूसरे के साथ मनाना चाहते हैं तो क्या बुरा है? इस बात से भी तुम्हारी रागिनी को प्रॉब्लम है क्या? मैं मानती हूँ कि हम लोगों ने हमेशा यही कोशिश की है कि बच्चे कभी आपस में मिले नहीं, इसलिए हमने उन्हें दूर रखा था। लेकिन आई एम सॉरी माय ब्रदर, इंडिया आने का प्लान किसका था? एंगेजमेंट में शामिल होने का आइडिया किसका था? शादी में रुकने का आइडिया किसका था? तो मुझे तो तुम मत सुनाया करो नील, मैं तो आना भी नहीं चाहती थी, बार बार तुम्हें टोक रही थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने इस आगम की बात को मान लिया। मेरा बच्चा है वो और आज उसका बर्थडे है तो मैंने उसकी ये बात मान ली, तो क्या गलत कर दिया मैंने? मैं रागिनी की तरह रूड, बदतमीज और इनसेंसिटिव नहीं हूँ। तो फिर पैम तुम्हें ये भी सोचना चाहिए कि आरव के यहाँ आने से रागिनी अपसेट होकर के गई। अरे वो रागिनी नौटंकी है, उसे तो अपसेट होने के बहाने चाहिए, वजह ढूंढती रहती है वो। रागिनी कभी खुद की गृहस्थी संभाल नहीं पाई, अपने पति को कभी खुश नहीं रख पाई, अब हम किसी को खुशी देना चाहते हैं तो उसमें भी उसको प्रॉब्लम है, उसमें भी टांग अड़ाएगी वो यहाँ पर आके, वो भी हमारी खुशियों के बीच। सीरियस था? तुम्हें सीरियसली ऐसा लगता है कि ये ऐश और आराम देखकर रागिनी को कोई फर्क पड़ता है? Oh my God, I can't believe this, नील, कि तुम मुझसे ये सवाल कर रहे हो कि तुम रागिनी की तरफदारी कर रहे हो और मुझे गलत साबित कर रहे हो। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ यहाँ। कर रहे हो नील। Sam, can you please leave the room? Please, right now. Please. आज बहुत खुश होगा वो, अपनी बहन के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस पल को एंजॉय कर रहा होगा। I really hate him. I just hate him. ऐसा क्यों हो रहा है? मैं जानता हूं उसने दूसरी शादी की है, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं, लेकिन आज भी उसका रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये कैसी नफरत है? प्यार से ज्यादा दर्द दे रही है। पैम, नील कहाँ है? वो डिनर के लिए आ रहा है ना? मुझे नहीं पता करना। मतलब अपने कमरे में मुंह लटका कर बैठा हुआ है, तो आई डोंट नो। मैं ले आता हूँ। कोई बाधा नहीं है, मैं पूरी कोशिश कर चुकी हूँ, वो नहीं आएगा। मैं लाऊंगा पैम, डोंट वरी। मैं कह रही हूँ कोई फायदा नहीं है। पैम, क्या बात है? मुझे नहीं पता निवेदिता क्या हुआ है, शायद वो आई थी ना रागिनी, हो गया होगा दोनों के बीच में, कुछ अनबन हो गई होगी। सारा गुस्सा मेरे पे निकाला, मैंने क्या किया यार? रिलैक्स पैम, मैं जाकर बुला के ला। मैंने कोशिश की है, कोई फायदा नहीं है, वो तुम्हारी भी इंसल्ट करेगा। पैम, मेरी आज तक की कोई भी कोशिश नाकामयाब नहीं रही, एंड यू नो दैट। रिलैक्स, मैं अभी बुला कर लाई इसको। क्या हुआ नील? क्यों अकेले यहाँ खड़े हो? गलती कर दी करण मैंने। हुआ मैं गुस्से में था और मौका देखा तो रागिनी पर बरस पड़ा। She started crying, और रोने लगी। तू तो जानता है रागिनी रोने वाली औरतों में से नहीं है। पता नहीं क्यों आज भी रोते हुए नहीं देख सकता उसे मैं। उसका चेहरा अभी भी मेरे सामने। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है करण। लेकिन आज भी गलती रागिनी की है। किचन में निवेदिता आगम के लिए कुछ बना रही थी, वो वहां आई और उसे कोई जरूरत नहीं थी वो सब कहने की। वो सब लोग बाहर तुम्हारा वेट। सुन लिया मैंने निवेदिता, तुम जाओ, मैं आ रहा हूं। सीरियसली निवेदिता, इसमें रोने वाली क्या बात है? वो जिस तरीके से तुमने मुझसे बात की, मुझे
रही है। ओके, तो मैं थोड़ा गुस्से में था। सॉरी। चलो मैं आता हूँ। गॉड, तू कभी सुधरेगा नहीं। मतलब बाकी लड़कियां रोती है तो तुझे हंसी आती है, और जब रागिनी रोती है एक उसी की आंसू है जो तुझे अफेक्ट करता है। ठीक कह रहा है करण। रागिनी ने मेरी जिंदगी, मेरी हंसी, मेरी खुशी, सब कुछ तबाह कर दी। आज एक बार फिर साबित हो गया कि रागिनी कभी मुझे खुशी नहीं दे सकती, मेरे चेहरे पर हंसी नहीं दे सकती। लेकिन शायद निवेदिता मुझे वो सब कुछ दे सकती है जो रागिनी ने कभी नहीं दिया। आगम, मैं चलता हूँ। एक मिनट यार, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तूने कुछ खाया भी नहीं, कुछ खा ले और फिर जा। नहीं यार, वो मैं लेट हो जाऊंगा, मैं निकलता हूँ यार। और आरव, तुमने कहा था कि सब लोग आने वाले हैं, निशी, सनीता, ये नानी, कोई नहीं आया। मोम भी आने वाले थे, वो आए 5 मिनट के लिए आए, उन्होंने तो केक भी नहीं खाई। वो अब भी मुझसे नाराज है ना? नहीं यार, वो तुझसे नहीं मुझसे नाराज है। तुमसे? क्यों? हाँ यार, वो एक्चुअली वहाँ पार्टी में आई थी, तब वहाँ से न जाने गुस्से में बहुत उल्टा सीधा बोल दिया यार, जो मुझे शायद कभी नहीं बोलना चाहिए था। खैर, मैं चलता हूँ यार। थैंक यू सो मच यार। पागल है क्या? भाई है तू मेरा, और भाई कभी थैंक यू नहीं बोलता। आगम कितना खुश है नील। आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। निवेदिता, मैंने तुमसे, ओह माय गॉड, ये क्या देख रही हूँ मैं निवेदिता? माय ब्रदर स्माइलिंग एक्चुअली। नहीं, अभी कुछ देर पहले मुझे बहुत डांट रहा था, he was sulking, मुंह लटका के बैठा था। Suddenly you are smiling, my brother. I'm so happy for you. किसका असर है निवेदिता का? पैम, इसकी ये जो हंसी है ना, बहुत महंगी है। मतलब क्या हुआ? इसे हंसाने के लिए मुझे रोना जो पड़ा। नी, now that's not fair यार। मतलब तुम किसी को भी। पैम, ये सारी बातें बाद में भी हो सकती है, खाना खा ले, बहुत भूख लगी। हाँ सच्ची, मुझे भी भूख लग रही, वही कहने आ रही थी। चलो। सर, पार्टी में वोडका खत्म हो गया, मंगवाना पड़ेगा। डोंट वरी, मेरी कार के ट्रंक में कुछ कार्टन्स पड़े हैं, मैं कीज देता हूँ, वहां से पिकअप करना। ओके सर। मेरी गाड़ी की चाबी, एक मिनट। हाँ, आप अपनी गाड़ी की चाबी दे सकते हैं प्लीज? मुझे यहाँ बहुत सफोकेशन हो रहा है। I'll go for a drive. नो वे, तुमने ऑलरेडी बहुत पी रखी है रणबीर, और ऐसे में ड्राइव करना इट्स जस्ट टू रिस्की। मैं सिर्फ 2-3 पैक पिए मैंने। नो, एंड नो मीन्स नो, यू अंडरस्टैंड? मतलब वो कीज रणबीर को मिल गई होंगी, और वो हेलो रणबीर, कहाँ हो तुम? मैं आपकी गाड़ी लेकर निकला हूँ। मैंने कहा था ना आपसे, मुझे बहुत घुटन हो रही थी। आई नीड सम फ्रेश एयर। लॉन्ग ड्राइव पे है। मगर मैंने तुम्हें कार ले जाने से मना किया था ना। तो रणबीर, यू आर ड्रंक। ऐसी हालत में ड्राइव करना, आई टोल्ड यू बिफोर, इट्स टू डेंजरस। तुम क्यों ऐसा कट कर दिया? पता नहीं इस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है। अरे करण, कहाँ जा रहा है? कुछ काम है, मैं निपटा कर आता हूँ। काम इस टाइम पे? अगर मैंने रणबीर की हरकत नील को बता दी तो आज उसकी खैर नहीं। ऐसे ही रागनी वाले मामले को लेकर नील का मूड खराब है। अब ये और एक नो, मेरी वजह से बच्चों और पेरेंट्स में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। वो कल पूना में एक पार्टी है ना, उसकी तैयारी चल रही है। कुछ वाइन बॉटल्स का स्टॉक मैं गोडाउन से निकालकर वैन में लोड करूंगा। See you.
शिल्पा रणवीर के साथ गाड़ी में, मैं तो उसे अपनी बाइक पर भी नहीं बिठा पाया। माँ, माँ आप आ गई। माँ आरव खाए, इतनी देर तक कहाँ थी आप? आरव यहाँ क्यों आएगा? वो तो अपनी बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रहा है। बड़ी पार्टी बड़े लोगों के साथ। मैं ही पागल हूँ। बच्चे बड़े हो गए लेकिन मेरी सोच छोटी की छोटी रह गई। मैं समझ ही नहीं पाई कि उम्र के साथ साथ बच्चों की पसंद, उनकी जरूरतें, सब कुछ बदल जाता है। मुझे देखो ना, आरव का बर्थडे आया नहीं कि वही अपनी पाव भाजी बनाना शुरू कर दिया। आजकल ये पाव भाजी और ये सब खाता कौन है? हटाओ इसे सनीताई। वहां देखना चाहिए था, क्या खाने की लाइन लगी थी। चाइनीज, इटालियन, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, सब कुछ ऐसे लाइन में लगा हुआ था। और हमें देखो, यही सब गुब्बारे लेकर बैठ गए हैं। मुझे पानी चाहिए सनीताई। रागिनी, आखिर हुआ क्या है? आरव मिला था करण के घर पर, अपनी बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रहा था। उसने मुझसे कह दिया है माँ कि वो यहाँ वापस नहीं आना चाहता, वही रहना चाहता है अपने पापा के पास। और अपनी जगह वो भी सही है माँ। यहाँ रहकर उसे मिल ही क्या जाएगा? वहां रहेगा तो खुश रहेगा। मुंह से नाम निकला नहीं कि चीज सामने हाजिर। ब्रांडेड कपड़े, शूज, घड़ी, कार्स, जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा उसे वहां माँ। यहाँ तो मैं अपना पूरा पीएफ भी खर्च कर दूं तो सेकंड हैंड बाइक के अलावा उसे और कुछ नहीं दिला सकती हूँ। फेयर इनफ। माँ, मैंने ना बड़ी गलती कर। जब हमारा तलाक हुआ था ना, तब मैंने सिर्फ निशी को चुनना चाहिए था। बेटियों की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है माँ। उनकी शादी करा दो, किसी अच्छे से घर में उन्हें सेटल कर दो तो उनकी लाइफ सेट हो जाती है। मगर बेटे, वो बेचारे जिंदगी भर अपनी माँ के साथ पिसते रहते हैं। उन्हें वो सब नहीं मिलता जो वो डिजर्व करते हैं। अब आरव को ही देख लो। नचिकेत खन्ना का बेटा रागिनी पटेल के साथ रहने लग गया तो उसका सब कुछ खत्म। आरव? आरव, तू आ गया बेटा? आई एम सॉरी माँ। माँ, माँ, माँ दरवाजा खोलो ना माँ। निशी माँ को बोलने दरवाजा खोले। आरव, साफ साफ बता, क्या बोला है माँ को? नानी, मैंने माँ को बहुत उल्टा बोला पार्टी में यार। माँ प्लीज। ये ले बेटा, मैंने तेरा सारा जरूरी सामान इसमें पैक कर दिया है। तू जा बेटा, तू अपने पापा के साथ रह। हाँ, मुझसे गलती हो गई माँ, मेरा मतलब वो नहीं था। नहीं बेटा, तुझे सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, मैं तुझसे नाराज भी नहीं हूँ। गुस्सा तो मुझे अपने आप पे आ रहा है कि लाइफ के 15 साल खर्च कर दिए मगर एक अच्छी माँ नहीं बन पाई मैं। कहते हैं कि माँ दुनिया की सबसे सेल्फलेस औरत होती है। वो 9 महीने अपने बच्चे को अपने पेट में रखती है पर उसे जन्म देते ही पिता का नाम दे देती है। लेकिन मैं सेल्फिश हो गई थी। मैंने अपने बेटे को अपना नाम देना चाहा। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन अब मैं ये गलती सुधारूंगी। तू जा बेटा, तू अपने पापा के साथ रह। हाँ, और हो सके तो अपनी माँ को माफ कर दे। बेटा, ये अपनी कैप लेकर जाना। धूप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है तुझसे। जरा सा धूप में निकलता है तो रैश आ जाती है स्किन पे, बीमार पड़ जाता है। तो इसे हमेशा अपने साथ रखना। तो मुझे खुशी है बेटा कि इतनी छोटी सी उम्र में तुझे सही और गलत की पहचान हो गई और तू अपने लिए सही चीजें चुन रहा है। आज तूने अपनी माँ के ऊपर अपने पापा को चुना है ना, सही किया है। कहा मैं एक एडमिन है और कहा तेरे पापा इतने बड़े कार्डियोलॉजिस्ट। मैं 5 साल भी काम करूंगी ना तो इतने पैसे नहीं कमा पाऊंगी जितने तेरे पापा
एक सर्जरी में कमा लेंगे बेटा। यहाँ क्या है, रूल्स रेगुलेशंस कॉम्प्रोमाइजेस, लेकिन वहां तुझे फ्रीडम मिलेगी, धमाल मस्ती। यहाँ पे ऑटो के फेयर को लेके अनबन होती है, तो वहां तू घर से बाहर कदम रखेगा ना तो तेरे लिए लग्जरी कार हाजिर होगी। यहाँ देख, फैन भी ठीक से नहीं चलता, वहां सेंट्रलाइज्ड एसी होगा। रागिनी, नहीं माँ, ये चीजें जरूरी है। मैं ही समझ नहीं पाई। मैंने सोचा कि मेरे बच्चों के लिए मेरा प्यार ही काफी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इतने साल अपनी माँ के साथ रह के भी ये अपने पापा की तरह ही बना, मटेरियलिस्टिक। बेटा, मैं तेरे लिए कैब मंगाऊं या तेरे पापा को फोन कर दूं, वो तुझे लेने आ जाए? बस करो, आपको मेरी कसम, बस करो बाप। बाप, मुझे जानते हो ना, मुझे गुस्से में कंट्रोल नहीं होता, कुछ भी आता वो बोलते रहता, छोटी छोटी बातों पे जिद करता हूँ बाप। लेकिन मेरी इस बात को क्यों मान रहे हो? बचपन में मैंने आपसे एक बार कहा था कि मुझे पापा से मिलना, पापा को याद करता था तो आप मुझे थप्पड़ मारते थे जोर से, और मुझे यही कहते थे हमेशा कि तेरी मैं ही माँ हूँ, मैं ही पापा हूँ तेरे। तो माँ, इस बार आप मेरी क्यों जिद मान रहे हो? इस गलत जिद को आप क्यों मान रहे हो मेरी? माँ, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं बचपन में अपने दोस्तों को देख के उनकी बातों में आके मैं बहक जाता था, और आज वहां जाके चकाचौंध देखकर मैं बहक गया था माँ। लेकिन आपने मुझे सही रास्ते पे क्यों नहीं लेके आए? मैं गलत था माँ, प्लीज मैं आपके पैर पड़ता हूँ माँ, मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत डिस्टर्ब था माँ। आपने खाना नहीं खाया ना? बैठो, मुझे पता है ये गलत बात है माँ, जब भी आप मुझसे नाराज होते आप खाना नहीं खाते। मुझसे गलती हो गई माँ। रागिनी, ओए रागिनी देखना, मैं कब से शिल्पा को फोन कर रही हूँ, एक कुड़ी फोन ही नहीं चुक रही है। मैनू तो बड़ी घबराहट हो रही है, रब करे सब ठीक होए। ओए आरव, ओए ओए पुत्र, तू घर आ गया? मेरी शिल्पा किथे है? ओए वो तो तेरी बर्थडे पार्टी में गई थी ना, तो हाले तक वो क्यों नहीं आई है? इसका मतलब शिल्पा अभी तक रणबीर के साथ गाड़ी में घूम रही है।